दोस्तों, अगर आपका कफ़ील सऊदी अरब में छुट्टी या एग्ज़िट नहीं दे रहा है, फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं दे रहा है, तो इसमें आप खुद ही एग्ज़िट अपने अफ़सर से लगा सकते हो या फ़ाइनल एग्ज़िट लगा सकते हो, छुट्टी लगा सकते हो। लेकिन इसे करने के लिए जो है तो कुछ इंस्ट्रक्शन है जो लोग फॉलो नहीं करते, इसलिए उनका एग्ज़िट या फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले हम अफ़सर खोल लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो अफ़सर हम खोल लेते हैं। अफ़सर ये इंडिविजुअल जो है तो हम लोग इंडिविजुअल खोलते हैं, क्योंकि जो बिजनेस है तो बिजनेस दूसरों के लिए होता है, इंडिविजुअल ही खोलें। लैंग्वेज इंग्लिश कर लेते हैं, अपनी आईडी पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेते हैं, ओटीपी डालते हैं। ओटीपी आ गया है तो हम अभी अपने अफ़सर में लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ हम पहले डैशबोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्विस पे आने के बाद हमको माय सर्विस पे जाना है। माय सर्विस के बाद हमको पासपोर्ट पे आना है। पासपोर्ट के बाद ये जो वीज़ा रिक्वेस्ट है यहाँ पे हमको क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और ये देखो यहाँ पे जो है क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर वीज़ा, इस पे आपको क्लिक करना है। देखो यहाँ पे आ गया एग्जिट री एंट्री वीज़ा सिंगल और फाइनल एग्जिट। तो अब यहाँ जो है तो इसे करने से पहले आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है तो आप ध्यान रखें, देखिए सबसे पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना है जो रिक्वायरमेंट है। पहले तो जो आपको 60 दिन की पेमेंट देना होगा, ठीक है, 60 दिन की पेमेंट देना होगा एग्जिट या फाइनल एग्जिट लगाने से पहले, जिस दिन आप लगा रहे हैं। उसके बाद जो है तो आपको सारे ट्रैफिक जो है तो वायलेशन जो लगे हैं फाइन उसको देना है। आपके पास वो गाड़ी है तो उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र करें या उसको बेचें, ठीक है, ये ज़रूरी है, ठीक है। इकामा जो है तो आपका वैलिड होना चाहिए, ठीक है। इन 4 चीज़ को जो है तो बहुत ही मतलब फॉलो करना होता है, स्ट्रिक्टली जो है तो फॉलो करना है। उसके बाद जो है तो ये जो ऑप्शनल भी है और ये इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है तो आपके पास जो पैसा ऐसा है आप कंट्री में अपने ट्रांसफ़र करें और सारे जो आपके पोस्ट पेस्ट बिल हैं, मोबाइल बिल हैं, ये सब आपको जमा करना होता है। जैसे आप 1000 पे हैं तो आपको उसको सब कैंसिल करना होगा। फिर आपका लैंडलाइन और इंटरनेट कनेक्शन जो है तो उसको डिस्कनेक्ट करना होता है, ठीक है, उसका बिल भरना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर जो आपने कोई किस्त पे सामान ले रखा है या कोई क्रेडिट कार्ड बिल है या और भी है, उसको आप फाइनली मतलब पे कर दीजिए। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट बंद करना होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। और अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है तो आप अपना लगेज जो है तो कार्गो कर दें। उसके बाद ही आए यहाँ पे अपना मतलब फाइनल एग्जिट या छुट्टी लगाएं। अगर छुट्टी लगा रहे हैं तो इन सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना ज़रूरी नहीं। फाइनल एग्जिट के लिए ये जो बताएं ये सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होते हैं। हम इसकी जो है तो एक लिंक भी दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि क्या क्या इसकी क्राइटेरिया कैसे कैसे मतलब भरा जाता है। तो यहाँ पे जो है तो अभी मान लो एग्जिट आप लगा रहे हो, री एंट्री छुट्टी लगा रहे हो, तो अभी हम जैसे 30 दिन की लगाएंगे। 30 दिन के लगाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करने के बाद ये देखो प्लीज़ कंफर्म मांगेगा, ठीक है, कंफर्म करेंगे, ये कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम छुट्टी नहीं लगा रहे हैं और हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि कैसे लगाना है। उसके बाद अगर जो आप फाइनल एग्जिट वीज़ा लगाना चाहते हो तो यहाँ पे नेक्स्ट फाइनल पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर यहाँ नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे कंफर्म आएगा। कंफर्म करोगे तो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी फाइनल एग्जिट खुद से लगाने, अफसर से लगाने के लिए फाइनल एग्जिट को खुद लगा सकते हैं। उसके बाद अगर जो आप ये सर्विस मोबाइल में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मोबाइल ऐप में नहीं है सर्विस, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना है।